नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। 5 सेंसेस मैनिफेस्टेशन मेडिटेशन वाली सक्सेस स्टोरी है। यानी कि जो 5 सेंसेस मेडिटेशन है ना, उससे इन्होंने मैनिफेस्ट किया है अपने पार्टनर का प्यार। चलिए देखते हैं कि कैसे किया है इन्होंने। इनका नाम है स्नेहल और इन्होंने लिखा है, मैंने 5 सेंसेस मेडिटेशन आज से 7 महीने पहले शुरू की थी और मैंने इसे लगातार 2 महीने तक किया था। मेरा और मेरे पार्टनर का रिलेशनशिप बहुत ज्यादा ही खराब हो चुका था, या ये कह सकते हैं कि ये टूटा हुआ रिश्ता था जिसे मैं अब जोड़ने की कोशिश कर रही थी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरी लाइफ में 5 सेंसेस मेडिटेशन के थ्रू ही आया। पहला वही वीडियो था जिसे मैंने देखा था और मुझे लगा कि वाओ, ये चीजें ऐसे भी काम कर सकती हैं। और 5 सेंसेस तो वैसे भी हमें समझ आ ही जाते हैं, तो थोड़ा सा मेरे लिए समझना भी इजी था। और फिर मुझे लगा कि सबसे पहली चीज जहां पर मैं डिप्रेशन में हूं और बहुत ज्यादा ही नेगेटिव सोचती हूं, वो है मेरा रिश्ता। इसे ठीक करते हैं। मैंने 2 महीने के लिए 5 सेंसेस मेडिटेशन और लास्ट में विजुअलाइजेशन, जैसा आपने बताया है बिल्कुल वैसा ही करना शुरू किया। इसके बाद में 2 महीने तक लगातार करने के बाद एक और रिश्ता जो कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए फिक्स कर दिया था और उन्हें लग रहा था कि मैं अपना जीवन बर्बाद कर रही हूँ, उनसे मेरी बात करवानी शुरू कर दी। वो और मैं बहुत अच्छे दोस्त बन गए। पार्टनरशिप जैसा कुछ भी नहीं था, हम सिर्फ दोस्तों की तरह से बात करते थे। यहाँ तक कि जिनसे मेरे पेरेंट्स ने रिश्ता फिक्स कराया था, उन्होंने सामने से ही बोल दिया था, इसे शादी तक ना लेकर के जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स ही बहुत अच्छे हैं। जब ये सारी चीजें चल रही थी, उसी बीच में मेरे पार्टनर का कॉल आया ठीक 6 महीने के बाद में। एंड आई वॉज शॉक्ड। जिस इंसान ने मुझसे कह दिया था कि अब आगे नहीं चला जा सकता और इस रिश्ते को मैं यहीं पर खत्म कर रहा हूं, मर जाऊंगा लेकिन मुंह नहीं देखूंगा और तुम भी कभी अपना मुंह नहीं दिखाना, उसका कॉल आता है। मैंने नंबर डिलीट कर दिया था और उनका उसी नंबर से कॉल आया जो उनका पहले था, और यहाँ तक कि मैं उनका नंबर तक भूल चुकी थी। तो मैंने अननोन नंबर समझ करके फोन उठा लिया। मुझे लगा पता नहीं ऑफिस से या कोई और काम का भी कॉल हो सकता है। मैंने जब आवाज सुनी तो मैं समझ गई ये तो वही है, और उन्होंने मुझसे कहा कि वो मुझसे मिलना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, और इस बार वो अकेले में नहीं मिलेंगे, वो फैमिली के सामने मिलना चाहते हैं। ये बहुत ज्यादा ही शॉकिंग था। तो मैंने कहा इस बार कोई नई चीज करनी है, अगर मुझे कोई बातें सुनानी है तो प्लीज अकेले में सुना दो, मेरे पेरेंट्स के सामने मेरी बेइज्जती नहीं करना। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारी बेइज्जती नहीं करनी है, तुम्हारी तारीफ में 4 शब्द कहने हैं। उन्हें कहना है कि उन्होंने अपनी बेटी की परवरिश बहुत अच्छे से की है, उनकी बेटी बहुत ही अच्छी इंसान है और मैंने ही उसको बहुत ज्यादा दुख दिया है, तो क्या मैं आपकी बेटी से शादी कर सकता हूँ। बस इतना ही कहने के लिए मुझे अब तुमसे नहीं और तुम्हारे साथ में पेरेंट्स के साथ में मिलना है, अकेले मीटिंग नहीं करनी है। तो तुमको क्या लगता है। मैं तो हैरान रह गई और मैंने फिर अपने पार्टनर से कहा, मुझे इस चीज के ऊपर यकीन करने के लिए ही शायद थोड़ा सा समय लगेगा। मैंने टूट करके तुमको अपने दिल में से निकाल दिया। तुमने मेरी इतनी बेइज्जती और इतनी सारी बातें मुझे सुनाई हैं सिर्फ और सिर्फ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से। जो बातें सुनाई हैं और जिस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग थी दीदी, वो मैं आपके साथ में यहाँ पब्लिकली शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही कुछ पर्सनल चीज़ें थी। बस इतना ही बताऊंगी कि बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और उस वजह से उन्होंने बहुत ही गलत बातें मुझे सुना दी थी, जिसके बारे में उनको अब पता चला। और जब मैं विजुअलाइज करती थी तो मैं यही चाहती थी कि उनके मन से मेरे लिए मिसअंडरस्टैंडिंग निकल चुकी है और वो खुद ही इस बात को रियलाइज कर रहे हैं। जिन लोगों की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई थी, उन्होंने खुद ही उनको आकर के सब कुछ बताया है और मेरे मन में किसी के लिए भी कोई गिला शिकवा नहीं है। बस मैं इसी तरह से हैप्पी होकर के विजुअलाइज करती थी। एग्जैक्टली वही वाली फीलिंग अब मुझे 6 महीने के बाद आ रही थी। मैं आपको कैसे वो वाली फीलिंग लिख करके बताऊं जो शायद अब मैं बोल करके भी नहीं बता सकती, जो उस वक्त मैं महसूस कर रही थी। 2 महीने ये पूरा कर लेने के बाद में, आज 6 महीने बाद में जब ये सारी चीजें हुई हैं, तो मैं सक्सेस स्टोरी आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। 7 मंथ ब्रेकअप को हुए थे, ये कह सकते हैं आप कि 1 महीना शायद एक्स्ट्रा लगा है। टोटल 8th मंथ में मेरी सक्सेस स्टोरी बनी है। आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड
प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने अपने आप को नीचे नहीं गिराया और मैनिफेस्ट करके सक्सेसफुली अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग के थ्रू जो बेइज्जती हुई थी उसको भी वापस पा लिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। ठीक है, तो जो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से इनकी इंसल्ट हुई थी, उससे जो खो गई थी इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट या जो चीज़ें, वो वापस सामने वाले इंसान ने एग्जैक्टली वैसे ही बोला, वैसी ही चीज़ें हुई जैसे इन्होंने विजुलाइज की थी। लेकिन इसके अंदर 2 महीने करने के बाद एक लंबा चौड़ा लेट गो प्रोसेस है। आप देखेंगे कि यूनिवर्स भी प्लान कर देता है हमारे लेट गो के लिए चीज़ें, लेकिन हमें उस लेट गो में जाना चाहिए। अब जैसे कि इनके पेरेंट्स ने एक लड़के को चूज कर लिया, हालांकि वो वहां पर बात नहीं बनी, वहां पर चीजें जो थी वो दोस्ती लेवल पर बहुत आगे चली गई और दोनों ही बेस्ट फ्रेंड्स एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से समझने लगे थे। वहां पर इनका लेट गो हो गया क्योंकि एक दोस्त मिल गया अपनी बातें शेयर करने के लिए, अपनी फीलिंग्स शेयर करने के लिए। अब ये दोस्त कोई लड़का या लड़की भी हो सकती है, मतलब लड़की की दोस्त लड़की भी हो सकती है, लड़के का दोस्त लड़का भी हो सकता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर हमें कहीं मूव ऑन करना है या फिर लेट गो करना है तो अब हम किसी ऑपोजिट, जैसे लड़का है तो लड़की, लड़की है तो लड़के, इसी की जरूरत पड़ेगी। नहीं, हमारे दोस्त भी हमारी बहुत ज्यादा मदद कर देते हैं लेट गो में। तो इस तरह से आप भी अपना सकते हैं इस वाले प्रोसेस को। 5 सेंसेस मेडिटेशन बहुत ही पावरफुल और बहुत ही बेहतरीन है। इसकी पहले भी कुछ सक्सेस स्टोरीज आ चुकी हैं, मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर चुकी हूँ। और इस तरह से एग्जैक्ट सेम जैसा इन्होंने विजुअलाइज किया था वैसे का वैसा इनके सामने आना मैजिकल है, मिराकुलस है, ब्यूटीफुल है। आपने अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल, टाटा।